रात के ठीक 3 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, जब हवा भी जैसे अपनी सांस रोककर खड़ी थी, तभी पुराने हनुमान मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार 3 बार। मंदिर बंद था, चाबी पंडित जी के घर में थी और आसपास कोई इंसान नहीं था। फिर भी घंटी बजी। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल के अंदर उतर जाए, जैसे अंधेरे को किसी ने चीर दिया हो। अगली सुबह पूरे गांव में डर फैल गया। कोई कह रहा था ये संकेत है, कोई कह रहा था कोई अदृश्य शक्ति जागी है। लेकिन पंडित जी ने बस इतना कहा, जिसका मन अशांत है वो आज मंदिर मत जाना। उसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था, टूटा हुआ, थका हुआ और भगवान से नाराज। पिता जा चुके थे, मां महीनों से बीमार थी, घर में पैसे नहीं और उम्मीदें लगभग खत्म। उस रात 2:55 पर उसकी आंख खुली, जैसे किसी ने उसे जगाया हो। 2:59 और 3 बजते ही फिर वही घंटी। इस बार आवाज सीधा उसके दिल में लगी। अगर आप अभी तक ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बार कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। कहते हैं जहां नाम लिया जाता है वहां डर खुद हट जाता है। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी भक्ति कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल प्रणव कुमार डियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो साधारण नहीं है। आरव डरते हुए मंदिर पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा, मूर्ति के सामने बुझा हुआ दिया। अचानक दिया अपने आप जल उठा, लाल आभा फैल गई, सिंदूर की सुगंध हवा में घुल गई। आरव कांप गया। कौन है? सामने आओ। तभी एक भारी आवाज गूंजी, डर क्यों रहा है? जब तूने मुझे कभी माना ही नहीं। उसकी सांस अटक गई। कौन हो तुम? आवाज आई, जब इंसान हर उम्मीद खो देता है तब वो सच्चे दिल से पुकारता है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आप सच में हैं तो मेरी मां क्यों बीमार है? मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर आवाज आई, परीक्षा सजा नहीं होती। मूर्ति के पीछे धुएं जैसी आकृति बनने लगी। पूरी साफ नहीं, लेकिन गदा की छाया दिख रही थी। विशाल कंधे और अडिग उपस्थिति। आवाज फिर गूंजी, जब तू हादसे से बचा था, जब अचानक मदद मिली थी, जब डॉक्टर ने कहा था हालत बिगड़ सकती थी पर संभल गई। वो सब क्या था? आरव को हर घटना याद आने लगी। उसे लगा वो कभी अकेला था ही नहीं। यहीं पर अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि किसी अनदेखी शक्ति ने आपको बचाया, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि विश्वास जितना बांटोगे उतना मजबूत होगा। कमेंट में लिखिए, मुझे विश्वास है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आपको बार बार याद दिलाती रहें कि आप अकेले नहीं हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अभी टूट चुका है। आरव ने रोते हुए पूछा, तो आप मुझे गिरने क्यों देते रहे? जवाब आया, क्योंकि जब तक इंसान खुद को मजबूत समझता है वो मुझे नहीं पुकारता।
जब घमंड टूटता है तब विश्वास जन्म लेता है, और जब विश्वास जन्म लेता है तब मैं प्रकट होता हूँ। दिखाई दूं या ना दूं, अचानक मंदिर की घंटी अपने आप जोर से बजी। दिया और तेज जल उठा, लाल प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। आखिरी बार आवाज आई, विश्वास चमत्कार नहीं लाता, विश्वास तुम्हें चमत्कार देखने लायक बनाता है। अपनी माँ का साथ मत छोड़ना, डर मत, मैं वही हूँ जहाँ सच्ची पुकार होती है और सब शांत। सुबह जब आरव घर पहुंचा, उसकी माँ की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आरव के अंदर था। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, आंखों में शांति थी। उस दिन के बाद 3 बजे की घंटी फिर कभी अपने आप नहीं बजी। लेकिन गांव वाले कहते हैं, कभी कभी गहरी रात में मंदिर के पास हवा बदल जाती है, जैसे कोई आज भी पहरा दे रहा हो। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो शायद ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, शायद ये आपके लिए थी। इसलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय हनुमान लिखिए, चैनल प्रणव कुमार डियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस कहानी को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली रात 3 बजे पुकार आपकी हो। कहते हैं, जब दुनिया सोती है कुछ शक्तियां जागती हैं और वो देख रही होती हैं। कौन सच्चे दिल से याद